Hello students, welcome to English tutorials. Student, today I am going to start a new chapter for the students of class 5 and the name of the chapter is Jagdish Chandra Bose. Student, this is the 7th chapter of Creative English Reader book of Standard 5 and in this video I will explain the line by line meaning of this chapter. So let's start. Jagdish Chandra Bose. Jagdish Chandra Bose is a very famous Indian scientist. Okay, and in this chapter we are going to know some information about Jagdish Chandra Bose. So here plants laugh, they weep. Okay, plants हंसते हैं और रोते भी हैं, वे रोते भी हैं. ठीक है. दे बिकम एंग्री, वे एंग्री भी होते हैं, क्रोधित भी होते हैं. दे ग्रो फास्टर इन प्लीजेंट इन्वायरमेंट. ठीक है. प्लांट जो है कि जो प्लीजेंट इन्वायरमेंट, इट मीन्स कि जो उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं. द प्लांट्स हैव फीलिंग नॉट लेस दैन ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स के अंदर ह्यूमन बींग से कम फीलिंग नहीं होती है. ठीक है. यानी कि प्लांट्स के अंदर भी ह्यूमन बींग की तरह ही फीलिंग होती है, ह्यूमन बींग से कम नहीं होती है. ठीक है. देयर इज़ लाइफ इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर भी जीवन है. इट वॉज गोइंग टू बी प्रूव्ड बाई एक्सपेरिमेंट्स. और यह एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से प्रूफ हो चुका है. ठीक है. एंड द हॉल वॉज फुल ऑफ साइंटिस्ट. अब यहाँ पे एक हॉल की बात की जा रही है. वो हॉल साइंटिस्ट से भरा हुआ था. ठीक है. एन इंडियन साइंटिस्ट केम. एक इंडियन साइंटिस्ट आया. ही कनेक्टेड एन इंस्ट्रूमेंट टू अ प्लांट. उसने एक इंस्ट्रूमेंट को प्लांट से कनेक्ट किया. ठीक है. अ बिग डॉट ऑफ लाइट स्टार्टेड मूविंग ऑन द स्क्रीन. तो स्क्रीन पे एक बड़ा लाइट का एक बड़ा डॉट जो है कि मूव करने लगा. ठीक है. द प्लांट वॉज केयरफुली पिक्ड अप विथ इट्स रूट. प्लांट जो है वह उसे उसके रूट से केयरफुली निकाला गया. ध्यान से प्लांट को उसके जड़ों से निकाला गया. एंड द रूट ऑफ द प्लांट वॉज पुट इन द पॉइजन. और प्लांट के रूट को पॉइजन में यानी जहर में डाला गया था. ठीक है. द प्लांट्स पल्स बीट बिकेम मोर एंड मोर वायलेंट. फिर क्या हुआ कि जो प्लांट्स का जो पल्स बीट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक से अधिक वायलेंट होने लगा. अधिक से अधिक वो उत्तेज, ऐसा स्क्रीन पे देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा जिगजैग टाइप का अधिक से अधिक होने लगा. ठीक है. एंड सून द स्पॉट केम ऑन अ सडन स्टॉप. और अचानक जल्द ही वहाँ पे एक स्पॉट जो है, स्क्रीन पे एक स्पॉट अचानक से स्टॉप हो गया. ठीक है. द प्लांट हैड डाइड बिकॉज ऑफ पॉइजन. और प्लांट जो है कि जहर के कारण मर गया था. लाइफ इन द प्लांट वॉज प्रूव्ड. और इस तरह प्लांट में जीवन है यह प्रूफ हो गया था. द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रूव्ड इट इज़ नोन एज क्रेस्कोग्राफ. और जो इंस्ट्रूमेंट जिसने इस सत्य को प्रूफ किया कि प्लांट में जीवन होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्रेस्कोग्राफ कहते हैं. इट इज़ अ हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. इट कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. यह एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और यह प्लांट के ग्रोथ को मेजर कर सकता है. ठीक है. दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ एबल टू डिटेक्ट मिनट रेस्पॉन्सेस. और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये मिनट रेस्पॉन्स जो होता है उसे डिटेक्ट करने, उसे पहचानने में सामर्थ्य है. ठीक है. द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस इंस्ट्रूमेंट एंड प्रूव्ड लाइफ इन प्लांट वाज जगदीश चंद्र बोस. और जो वैज्ञानिक जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, ठीक है, और यह प्रूव किया कि प्लांट में लाइफ है, प्लांट में जीवन है, उसे जगदीश चंद्र बोस थे. ठीक है.
Now, Jagdish Chandra Bose was born on November 30, 1858 in Mymensingh near Dhaka, now in Bangladesh. ठीक है, जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 में माइमेंसिंग में हुआ था, जो कि ढाका के पास है. ढाका अभी बांग्लादेश में है. एंड हिज फादर भगवान चंद्र बोस वाज अ डिप्टी मजिस्ट्रेट. ठीक है, और इनके जो पिता हैं उनका नाम था उनका नाम भगवान चंद्र बोस है और वे डिप्टी मजिस्ट्रेट थे. हिज मदर बम सुंदरी देवी वाज अ रिलीजियस विमेन. ठीक है, इनकी जो माँ थी बम सुंदरी देवी, वे धार्मिक लेडी थी. आफ्टर दैट जगदीश चंद्र हैड हिज अर्ली एजुकेशन इन विलेज स्कूल इन बंगाली मीडियम. जगदीश चंद्र का जो प्राथमिक शिक्षा विलेज स्कूल, गांव के स्कूल में हुआ था, बंगाली मीडियम से. एंड देयर ही बिकेम फैमिलियर विथ हिज ऑन कल्चर, और यहाँ पे ये अपने खुद के कल्चर से फैमिलियर हुए. ही वॉज सेंट टू कलकत्ता टू लर्न इंग्लिश, और इन्हें फिर फर्दर इन्हें कोलकाता सेंड कर दिया गया, जो आज जिसे हम कोलकाता कहते हैं. पहले कोलकाता का नेम कलकत्ता था. ठीक है, तो कलकत्ता में उन्हें इंग्लिश लर्न करने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए भेज दिया गया. ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जेवियर्स स्कूल एंड कॉलेज. वे सेंट जेवियर स्कूल और कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की. एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. वे बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ही तेज स्टूडेंट थे. एंड आफ्टर रिसीविंग हिज बैचलर्स डिग्री ही वेंट टू लंदन टू स्टडी मेडिसिन. और बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें लंदन भेज दिया गया मेडिसिन की स्टडी करने के लिए. ठीक है, मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए. बट ही हैड टू गिव इट अप बिकॉज ऑफ हिज ऑन इल हेल्थ. लेकिन उन्हें यह स्टडी छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, उनका हेल्थ सही नहीं था. आफ्टर 1 year ही मूव्ड टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड गॉट अ BSc डिग्री. और 1 साल बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से उन्होंने BSc की डिग्री ली. जगदीश चंद्र बोस वॉज अपॉइंटेड द लेक्चरर इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता. जगदीश चंद्र बोस जो हैं उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में अपॉइंट किया गया था. एंड ही वॉज ऑफर्ड सैलरी लेस देन ब्रिटिश लेक्चरर. और वहाँ पे उस कॉलेज में जो ब्रिटिश लेक्चरर होंगे तो उनसे इनकी सैलरी कम थी. ही प्रोटेस्टेड इट एंड आस्क्ड फॉर द इक्वल सैलरी. इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इक्वल सैलरी के लिए कहा. ही वर्कड देयर बट रिफ्यूज्ड टू ड्रॉ हिज सैलरी. फिर ये क्या करने लगे कि वहाँ पे काम तो करते थे, लेक्चर तो देते थे, लेकिन सैलरी लेने से उन्होंने मना कर दिया. ही टॉट फॉर 3 years विदाउट सैलरी. इन्होंने 3 साल तक बिना सैलरी के पढ़ाया. अल्टीमेटली द अथॉरिटी हैड टू बॉ डाउन. अंत में जो अथॉरिटी थी, जो मैनेजमेंट थे वहाँ के, उन्हें झुकना पड़ा. एंड ही वॉज पेड फुल सैलरी फॉर द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट. और फिर उन्हें जगदीश चंद्र बोस को जब से उनका अपॉइंटमेंट, जब से उन्होंने ज्वाइन किया था, तब से उन्हें जोड़ के उन्हें फुल सैलरी दिया गया. ही वॉज वेरी पॉपुलर एज अ टीचर. टीचर के रूप में वो बहुत ही पॉपुलर थे. ही यूज्ड साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन वाइल टीचिंग. जब भी ये पढ़ाते थे तो साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि वैज्ञानिक प्रयोग को वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे. एंड मेनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स बिकेम फेमस साइंटिस्ट. इनके बहुत सारे स्टूडेंट बहुत फेमस साइंटिस्ट बन चुके हैं. देयर वाज नो प्रॉपर लेबोरेटरी फॉर रिसर्च इन द कॉलेज. कॉलेज में कोई भी प्रॉपर लेबोरेटरी नहीं था, रिसर्च करने के लिए प्रॉपर लेबोरेटरी नहीं था. ही फंडेड हिज ऑन मनी फॉर रिसर्च वर्क. और इन्होंने अपना मनी रिसर्च वर्क के लिए दिया. एंड ही एस्टेब्लाइज्ड ए स्मॉल लेबोरेटरी. और इन्होंने एक छोटा सा लेबोरेटरी भी एस्टेब्लाइज किया. ही कैरिड आउट अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दैट लेबोरेटरी. और उस लेबोरेटरी में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. जगदीश चंद्र बोस वाज अ साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स. जगदीश चंद्र बोस फिजिक्स के साइंटिस्ट थे. बट ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. लेकिन इन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे काम किए.
ही रिमूव्ड द बैरियर्स बिटवीन फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। ठीक है, इन्होंने फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस के बीच का जो बैरियर है, बैरियर मीन्स जो बाधाएं हैं, उसे रिमूव किया, ख़त्म किया। एंड दिस इज़ द एज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, और यह एज वायरलेस कम्युनिकेशन का है। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी वाज इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस, और ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, इसे भी जगदीश चंद्र बोस ने इन्वेंट किया था। ही इन्वेंटेड अ डिवाइस टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने एक डिवाइस को इन्वेंट किया, एक डिवाइस को इन्होंने बनाया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता था। ठीक है, ही ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स फंक्शनिंग, और इन्होंने उसके फंक्शनिंग को भी बताया। लेटर ऑन मार्कोनी गॉट द पेटेंट ऑफ दिस इन्वेंशन, और इसके बाद मार्कोनी ने इस इन्वेंशन का श्रेय लिया। ओके, एंड जगदीश चंद्र बोस रिटायर्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्विस एज अ सीनियर प्रोफेसर इन 1915, और जगदीश चंद्र बोस 1915 में एजुकेशनल सर्विस से रिटायर हो गए। सीनियर प्रोफेसर के पद पर वे थे, और वहाँ से वे एजुकेशनल सर्विस से रिटायर्ड हो गए 1915 में। इनफैक्ट ही वॉज टू रिटायर इन 1913, बट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड हिज पीरियड ऑफ सर्विस। असल में इन्हें 1913 में रिटायर होना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी सर्विस के पीरियड को बढ़ा दिया था। आफ्टर रिटायरमेंट ही वॉज मेड प्रोफेसर एमेरिटस ऑन फुल स्केल इंस्टीड ऑफ पेंशन। रिटायरमेंट के बाद इन्हें प्रोफेसर एमेरिटस बनाया गया, और इन्हें पेंशन के अलावा भी फुल स्केल दिया गया, यानी फुल पेमेंट दिया गया। ही रिमेंडेड परमानेंटली कनेक्टेड टू प्रेसिडेंसी कॉलेज, और इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में परमानेंटली वहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। After that, even after retirement, his research work was not interrupted. रिटायरमेंट के बाद भी इनका जो रिसर्च वर्क है उसमें किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं हुआ, वे अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू रखे। ही सेट अप अ लेबोरेटरी इन हिज आउन हाउस टू कंटिन्यू द रिसर्च। इन्होंने अपने खुद के घर में एक लेबोरेटरी सेट किया और रिसर्च को कंटिन्यू रखा। ही कॉल्ड हिज लेबोरेटरी अ टेम्पल। वे अपने लेबोरेटरी को टेम्पल कहते थे। इट वॉज नेम्ड बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अपने लेबोरेटरी को उन्होंने नाम दिया था बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एंड दिस इंस्टीट्यूट वर्कड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांसमेंट के लिए काम करता था। ठीक है, एंड इट प्रूव टू बी एन आइडियल प्लेस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च, और रिसर्च करने के लिए एक बहुत ही आइडियल प्लेस के रूप में यह प्रूफ हुआ। ये जो इनका जो इंस्टीट्यूट था वो रिसर्च करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेस प्रूफ हुआ। इट प्रोड्यूस्ड हाईली कम्पेटेंट एंड एबल साइंटिस्ट फॉर द कंट्री। इन्होंने बहुत ही अच्छे और समर्थ साइंटिस्ट कंट्री को दिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जगदीश चंद्र बोस वाज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। जगदीश चंद्र बोस खुद में एक इंस्टीट्यूशन थे। टिल द लास्ट ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेक्रेट ऑफ नेचर। अंत तक, टिल द लास्ट तक वे यह समझाने की कोशिश करते रहे, नेचर के सेक्रेट को समझने की कोशिश करते रहे। ठीक है, नेचर का जो रहस्य है उसे समझने की कोशिश वे अपने लास्ट दिनों तक करते रहे। हिज ग्रोइंग एज कुड नॉट स्टॉप हिम टू नो मोर एंड मोर इन दैट डायरेक्शन। इनका जो बढ़ता उम्र था इनके उस डायरेक्शन की तरफ जानने के लिए, ठीक है, नेचर के सेक्रेट को जानने के लिए इनका जो बढ़ती उम्र था वे इन्हें रोक नहीं पाया इस डायरेक्शन में अधिक से अधिक जानने के लिए। ठीक है, एंड ही डाइड ऑन नवंबर 23, 1937। वे 23 नवंबर 1937 में उनकी मृत्यु हो गई। एंड द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट थे, असाधारण साइंटिस्ट थे, और इनके नाम पे, इनके ऑनर में
जो इनके इंस्टीट्यूशन का नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन दिया गया. So student, this is about the chapter Jagdish Chandra Bose. You have to read it carefully and you have to write and learn the new words. After that you have to do the book work and I will provide the question answer also. So student, this is about the video. Thanks for watching. Keep learning.